राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। मैंने तुम्हें खुद में महसूस किया है आही। अगली सुबह डार्क हेवन। इस समय आही बेड पर सिल्क के ब्लैंकेट में लिपटी सुकून से सो रही थी। धूप की किरणें धीरे धीरे आही के छोटे से ग्लोइंग फेस पर पड़ रही थी, जिससे उसकी घनी पलकें अब फड़फड़ा रही थीं। आही बेड पर अकेले थी। रूम में इस समय कोई नहीं था और एक डार्क इंटीरियर देखते हुए साफ लग रहा था कि ये अर्थ का रूम है। आही धीरे धीरे उठती है और उबासी लेते हुए बेड से उठकर बैठ जाती है। आही की ब्राउनिश हेयर पूरे मैसी थे इस समय, और वो अपने बालों को अपने दोनों हाथ डालते हुए खुद को देखती है और स्माइल करते हुए बोली, ओह मिस्टर हॉट, यू आर सो केयरिंग। आही के कपड़े रात में ही अर्थ ने चेंज कर दिए थे, जिस वजह से इस समय वो अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट में थी। आही बेड से उठकर अपने स्लीपर्स डालती है और सीधे नीचे स्टेयर्स की तरफ बढ़ती है। आही नीचे सीधे किचन में जाती है और वहाँ कॉफ़ी बना रहे अर्थ के पीछे से हमेशा की तरह प्यार से हग करते बोली, स्वीट मॉर्निंग मिस्टर हॉट। अर्थ आही के हाथों पर किस करते हुए हल्के से मुस्कुराते बोला, आज का क्या प्लान है आही। ये कहते हुए अर्थ उसके हाथों में कॉफ़ी का मग देता है। आही कॉफ़ी का सिप लेते हुए अपने सारे दिन की प्लानिंग बताती है। पहले पेंटिंग की क्लासेस लूँगी, फिर वायलिन की, और फिर स्टडीज़ करूँगी। बस यही आज का प्लान। आही की बात सुनकर अर्थ उसे ध्यान से देखते बोला, और कुछ। आही काफ़ी का सिप लेते हुए कुछ याद करती है, और तो उसे शाम के समय सांची के बर्थडे में पार्टी में जाने वाला याद आता है, जैसे वो भूल गई थी। आही अर्थ के तरफ देखती है। अर्थ भी उसी की आंखों में देखे जा रहा था। आही अपनी नज़र इधर उधर करने के बोली, वो मिस्टर हॉट, आप ऑफिस से घर कब तक आएंगे शाम को। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हें कहीं जाना है आही। आही अर्थ की डायरेक्ट ये बात सुनकर अटकते हुए बोली, नहीं नहीं, तो मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही थी। ये कहते हुए आही खाली कॉफ़ी मग में ही वहीं काउंटर पर रखकर वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। तभी अर्थ उसकी कलाई को पकड़कर बोला, मुझे शाम को लेट हो जाएगा। ये कहते हुए आही को अपने करीब करता और धीरे से आही के मैसी हेयर को सहलाते हुए स्नैप करके बोला, आई लव योर क्रेजी हेयर लिटिल फेरी। आही गहरी सांस लेकर खुद को अर्थ की बाहों में कुछ पल के लिए ढीला छोड़ देती है। अर्थ उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड होने के बाद उसे खुद से दूर करते हुए बोला, नाउ गो। आही की बॉडी सिहर चुकी थी। अर्थ उसे पागलों के जैसे ऊपर से नीचे तक स्निप करता था। आही की बॉडी से आने वाली फ्रेगनेंस से उसे सुकून मिलता था। आही अर्थ के छोड़ देने से ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए तुरंत वहाँ से चली जाती है। अर्थ काउंटर से टेक लिए आही के जाते देख रहा था, और तुम्हें कुछ इस तरह महसूस किया है कि मैंने आही कि अब तुम मुझसे दूर हुई तो किसी एक की मौत आना तय है। यह कहते हुए अर्थ के चेहरे पर हॉरिबल स्माइल आ जाता है। वहीं आही वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ी थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरा उसका उतरा हुआ था। आही खुद से बोली, क्या मैं ठीक कर रही हूँ बिना बताए पार्टी में जाके। आही खुद से ही पूछती है और फिर खुद का ही जवाब देते बोली, सो वॉट रॉन्ग विद इट। डेविल मुझे वैसे भी जानकर जाने नहीं देने वाले। उससे पूछने मतलब कि मौत को गले लगाने जैसा होता है। इसलिए जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। डेविल के आने से पहले मैं सांची को विश करके वापस यहाँ आ जाऊँगी। यह कहते हुए आही के चेहरे पे कुछ हिम्मत आ जाती है और वो फिर शावर बंद करके खुद के बॉडी को बाथरोब लपेटते हुए रूम में आती है और चेंज करने लगती है। कुछ समय बाद अर्थ डार्क कलर के बिजनेस सूट में रेडी था और आँखों
पर डार्क शेड्स लगाए थे और वो आही के माथे को चूमते हुए बोला, टेक केयर आही, और अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड करना। तुम्हारा इंटेंस रिजल्ट मैं खुद चेक करूँगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ये कहते हुए अर्थ उसके चेहरे को सहलाता है और आही प्यारी सी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है। अर्थ बाय विश करते हुए बोला, ओके, शाम को आराम से आना, मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी स्टडीज़ करूँगी। अर्थ आही के ये बात सुनकर बस उसे एकटक देखता रहता है और फिर धीरे से उसके कान में बोला, जो भी करना उसके आगे के कंसिक्वेंसेस सोच लेना आही। ये कहकर अर्थ वहाँ से सीधे अपनी कार में बैठता है। एक तरह से उसको मालूम है, उसने अल्टीमेटम दिया उसको आगे और उसकी कार सीधे वहाँ से निकल जाती है। वहीं आही अभी भी खड़ी अर्थ की कई बातों का मतलब समझ रही थी जो उसके सर के ऊपर से चला गया था। आही को अब ज़्यादा समझ नहीं आता, तब वो उसे हवा में उड़ाते हुए अंदर लिविंग एरिया में आकर धनुष के पास कुछ मैसेजेस टाइप करती है। धनुष उधर से रिप्लाई करता है, जिसे पढ़कर आही स्माइल करते हुए खुद से बोली, यस मिस्टर हॉट रात तक आने वाले हैं और मैं तब तक सांची की पार्टी से भी वापस आ जाऊंगी। ये कहते हुए आही स्माइल करते हुए ऊपर रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन, सिराज, अश्वेत और महेश यानी सांची के पापा दोनों के साथ स्टडी में थे। सिराज अपने चेयर पर बैठा उन दोनों से बोला, ये डील तो उस एएसआर ने ले ली, हम पेपर, ये डायमंड की डील हमारे हाथों से जानी नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो अपने प्रोजेक्ट पर कुछ दिखाने लगता है। इसी तरह काम करके जब सिराज अपने चेयर से उठता है तो महेश सिराज से बोला, भाई साहब, क्या आपने जो बताया कि वो मिल गई, क्या आप सच में श्योर हैं? क्योंकि हमें ऐसे अचानक से क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एएसआर को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो शांत बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए हमें पहले पूरा सबूत रख लेना चाहिए, तभी उस पर अपना दावा कर सकते हैं। महेश की सारी बात सुनकर सिराज नफरत से बोला, उस एएसआर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और जहाँ तक रही श्योर की, तो बाप हूँ उसका, और वो मेरे दिल का इकलौता टुकड़ा, जिसे मैं उसी दिन पार्टी में ही पहचान गया था। बस तब हालात नहीं सही थे, और रही बात सबूत की, तो वो भी आज शाम तक पार्टी में पहुंच जाएगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पे अलग शैतानी चमक थी, जिसे देखकर अश्वेत मन में बोला, इस बूढ़े आदमी का उस उम्र में भी इतना दिमाग कैसे चलता है, और ना ही ये अपने आगे के प्लान्स मुझे बताता है, जबकि इतने सालों से मैं इसके आगे पीछे कुत्तों जैसे लगा था, तब भी इसे मुझ पर भरोसा नहीं होता। ये कहते हुए अश्वेत नफरत से सिराज को देखने लगता है। वहीं सिराज वहाँ से जाते हुए बोला, शानदार, तैयारी करो, इस घर का वारिस आ रही है आज पहली बार। उसकी बात सुनकर महेश भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाते हैं और उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहीं अश्वेत से सब सुनकर खुद से बोला, असली वारिस तो मैं हूँ, इसे पूरे जायदाद का। आफ्टर ऑल आही मेरी वाइफ जो बनेगी, हा हा हा। अश्वेत की हंसी वहाँ गूंजने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। आही अपनी सारी क्लासेस ऑनलाइन लेती है और अपनी क्लासेस लेने के बाद आही के पास सांची के मैसेज आता है, तो वहीं रेडी होने चली जाती है। कुछ देर बाद आही एक फ्रीक शर्ट ड्रेस में रेडी हुए मिरर के सामने खुद के बालों को स्ट्रेटनर चलाते हुए बोली, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, योर इनोसेंट चाइल्ड। बस डेविल को पता ना चले कुछ भी, वरना वो मुझे बिना फ्राई किए ही खा जाएंगे। ये कहते हुए आही जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है और पैरों में ब्लैक हील्स डालकर खुद के फ़ोन को पर्स में रखती है और एक लास्ट बार खुद को मिरर में देखती है। ब्लैक कलर के उस फुल स्लीव के फुल लेंथ ड्रेस में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आही फिर जल्दी से पीछे से दरवाजे पर जाती है और ख़ुद तुरंत बाहर पार्क
की गई कार में ड्राइव सीट पर बैठ जाती है और कार स्टार्ट करते हुए बोली, ओह फाइनली मैं केज से बाहर आ गई और अब जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा क्योंकि उसके बाद मुझे फिर से इसी केज में आना होगा। ये कहते हुए आही मुंह बना लेती है और कार को सीधे राठौड़ मैंशन की तरफ बढ़ा देती है। वहीं अर्थ डार्क रूम में बैठा था। उसके सामने साहिल बैठा था और अर्थ के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर अर्थ के चेहरे पे उस अंधेरे रूम में शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और साहिल हीरो के सूटकेस को बंद करते हुए अर्थ को ध्यान से देखने लगता है। क्या सच में आही मिल जाएगी अपने डैड से? और अर्थ ने आके ऐसा क्यों रिएक्ट किया था? क्या करने वाला है वो? जानने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड पर। एपिसोड की हेडिंग तो बहुत अच्छी है। एपिसोड 43 में आ रहा हूँ तुम्हारी नज़रों के सामने से तुम्हारी इकलौती बेटी को ले जाने एंड अर्थ इन पार्टी। आगे कुछ ही देर में आही की कार राठौड़ मैंशन के बाहर रुकती है। सांची ने उसे लोकेशन शेयर किया था जिस वजह से आही को पहुंचने में आसानी हुई थी। आही की कार बड़े से गेट के अंदर एंटर हो करती है और वो अपनी कार पार्क करके बंगले के ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगती है। उसे उस आलीशान बंगले को देखकर बहुत अपने से वाइब आ रही थी। उसे वो ऐसे अनजान नहीं लग रहा था। आही अभी चुपचाप बाहर गेट पर ही खड़ी थी कि उसका फ़ोन रिंग होता है। आही चौंकते हुए अपने फ़ोन को देखती है तो सांची उसे मैसेज कर रही थी, जिसे देखकर आही पे खुद से बोली, आही तुम्हें क्या हो रहा है? ऐसे तू इमोशनल फूल जैसे बिहेव क्यों कर रही है? डेविल ने तुझे अपने जैसा इमोशनल लेस बनाया है। तुझे उन्हीं के जैसे रहना पड़ेगा, लेट इट बी। ये कहते हुए आई फिर सांची को मैसेज कर बाहर बुलाती है। सांची तुरंत ही खुशी से बाहर निकल आती है और आही को फाइनली आया देख वो खुशी से उसके पास जाकर बोली, आही मेरी जान तू आ गई। मैं बता नहीं सकती तुझे यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ। चल अब अंदर। अभी मैंने पार्टी शुरू नहीं की है, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। आही उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। ये कहते हुए आई अपनी ड्रेस को पॉकेट में एक बॉक्स निकालकर सांची के पास करती है। सांची ये देखकर स्माइल करते हुए बोली, ओह आही तुझे ये गिफ्ट वाली फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत थी? तू खाली हाथ भी आती ना तो मैं तेरा ओपन हार्ट वेलकम करती। आही ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, दिख रहा है तेरा, मुझे अच्छे से पता है तुझे गिफ्ट्स की कितनी पड़ी रहती है। अब चुपचाप रख इसे और अंदर मुझे लेकर चल, मुझे तेरी फैमिली से मिलने का बहुत मन है। आही को सच में मन में सांची के फैमिली से मिलने का बहुत मन कर रहा था, जिस वजह से वो सांची से ऐसे बोलती है। वहीं सांची हंसते हुए उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है। आही सांची के साथ चलते हुए आसपास की सारी चीज़ें देखकर चल रही थी। सांची की फैमिली में कौन कौन था ये तो आही ने उसके मुंह से सुना था, पर वो कभी मिली नहीं थी। सांची उसे अंदर पार्टी हॉल में ले आती है जहाँ ऑलरेडी पार्टी के गेस्ट थे और सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सांची ने रेड कलर का बार्बी गाउन पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। आही इतने सारे लोगों में खुद बहुत अजीब सा महसूस करने लगी क्योंकि आज तक उसने ऐसे ये सब नहीं देखा था और जहाँ देखा भी था तो पहली बार होता था कि जहाँ अर्थ उसके साथ था। आही खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। तभी सांची आही को अपने डैड महेश से मिलवाती है। महेश बड़े ही ध्यान से आही को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए उससे मिलते हैं। आही उन्हें देखकर प्यारी सी स्माइल करती है और फिर सांची इधर उधर देखकर महेश से बोली, बड़े पापा और भाई का है डैड? महेश बोले, वो बस आते ही होंगे, तब तक आही को कुछ खिला दो, वो भूखी होगी बेटा। उनकी बात पर आही स्माइल करते हुए नाम में सर हिलाती है और सांची के हाथ वहीं खड़ी रहकर बातें करने लगती है। तभी वहाँ सांची किसी को देखकर जल्दी से खुश होकर बोली, आही मेरे बड़े पापा आ गए जिनके बारे में मैंने बताया था ना, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। आही का दिल थोड़ा अजीब सा हो गया ये सुनकर और वो बस चुपचाप उनके साथ चली गई। आही जब सांची के साथ उस जगह पहुंची तब वो सामने खड़े इंसान को देखकर अपनी जगह जम गई। सामने खड़ा सिराज रौठर आही को बड़े ही प्यार और दर्द से देख रहा था। आही सामने बड़े
खड़े सिराज को देखकर मन में उदासी से बोली, ओह गॉड, मुझे इन्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मैं इन्हें जानती हूँ और ये मेरे बहुत करीब हो, पर मेरा तो डेविल के अलावा और कोई नहीं है, फिर मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ। ये सब सोचते हुए आही अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं सिराज धीरे से आही के सर को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, पर उसके अंदर खुद हिम्मत नहीं हुई और वो अपने हाथ पीछे करते हुए धीरे से बोले, प्रिंसेस। आही खुद के लिए शब्द सुनकर तुरंत अपना सर ऊपर करती है और सिराज को नासमझी में अपनी भर चुकी आंखों से देखती है। सिराज अपने आंसू छिपाते हुए भावहीन होकर बोले, मेरा मतलब कि तुम प्रिंसेस ही होगी, अपने माता पिता की। हर बेटी अपने पिता के लिए राजकुमारी ही होती है। सिराज जब अपनी प्रेग्नेंट बीवी रावी के साथ था तब उसे पता चला था कि उसे बेटी ही होगी, तभी से वो प्रिंसेस ही कहता था और वो आही के पैदा होने के बाद भी यही कहने वाला था कि उसकी किस्मत में उसका साथ नहीं दिया और उसकी प्रेग्नेंट बीवी ही उसे छोड़कर चली गई। आही सिराज को कई बातों से थोड़ी उदास में बोली, मेरे पास पेरेंट्स तो नहीं है जो मुझे प्रिंसेस बोले। सिराज ने सुनकर खुश होते हुए मन में बोला, मुझे पता था प्रिंसेस, तुम मेरी ही बेटी हो। जब तुम्हारा पिता ही तुम्हारे साथ नहीं था तो तुम्हें कौन ऐसे प्यार दे सकता था। सिराज ये बोल ही रहा था कि आही बड़ी सी स्माइल करते हुए आगे बोली, पर मेरे पास पेरेंट्स से भी बढ़कर एक इंसान है जो थोड़े अजीब हैं, पर वो मुझे अपनी लिटिल क्वीन बुलाते हैं और एक पेरेंट से भी बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। इसलिए जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स की कोई कमी महसूस नहीं होती। सिराज, अश्वेत और महेश तीनों आही की बात सुनकर उसे गौर से देखने लगते हैं। वहीं सिराज को समझ आ जाता है कि आही अर्थ के बारे में बता रही है, जिसे जानकर सिराज के चेहरे पर नफरत और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से मन में बोला, ये एहसान तुमने मेरी बेटी को आंखों पर जो अपने अच्छाई के नाम की पट्टी बांधी है, उसे मैं बहुत जल्द उतार फेंकूंगा और अपनी बेटी को अपने पास रखूंगा। यही सब सोचते हुए सिराज आही से बोला, बेटा तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम उस इंसान के पास कैसे पहुँची, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे आया। जब इसने अपना पहला कदम उस दुनिया में रखा था तभी मैं इस ज़िंदगी में आया था और तब से ही ये पूरी तरह मेरी हो चुकी है। मिस्टर सिराज राठौड़। पार्टी में एक तेज़ आवाज़ गूंजी। मैं इस पैराग्राफ को फिर से बोल रही हूँ। जब इसने अपना पहला कदम रखा इस दुनिया में रखा था तभी मैं इसकी ज़िंदगी में आया था और तब से ये पूरी तरह मेरी हो चुकी। मिस्टर सिराज राठौड़। पार्टी में एक तेज़ आवाज़ गूंजी जो काफ़ी ठंडी थी। उस आवाज़ को सुनकर आही का चेहरा तो सफ़ेद पड़ चुका था और वो अपनी जगह बर्फ जैसी चमक गई। वहीं सिराज उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो सिराज के चेहरे पर गुस्सा और नफरत पूरा आ जाता है और वो सामने मास्क लगाए खड़े अर्थ को देखते हैं। उसकी बातें सुनकर गुस्से से बोले, ये ऐसा। पार्टी में सभी कुछ शांत हो गया था। सब सिराज, आही और अर्थ को देखे जा रहे थे। आही डरते हुए धीरे से अर्थ को देखती है। अर्थ सिर्फ आही को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। आही अर्थ को देखकर तुरंत अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं अर्थ वापस से तेज़ आवाज़ में बोला, कम हियर आही। आही चौंकते हुए अर्थ की बात सुनकर उसे देखती है और फिर एक बार सिराज को। सिराज अर्थ की बात सुनकर तुरंत बोला, वो यहाँ पार्टी में आई है, तुम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते ये सर। रिलैक्स मिस्टर सिराज, शी इज़ ओनली माइन एंड शी इज़ टू कम विद मी। अर्थ अपना मास्क उतारते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए सिराज से बोला और फिर ठंडी आवाज़ में आही को अभी वहीं अपनी जगह खड़े देखकर चिल्लाते हुए बोला, आई सेड कम हियर आही। आही की बॉडी बिल्कुल कांप गई और वो तुरंत बिना सिराज को देखे सीधे अर्थ के पास जाने लगी। तभी सिराज आही के हाथ को पकड़कर बोला, प्रिंसेस तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा इस इंसान से, तुम्हें उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आही को समझ नहीं आ रहा था कि उसे सिराज की बातें सुनकर इतना सेफ क्यों फील हो रहा था। उसे सिराज की बातों में इतना अपना सा लग रहा था
कि वो रुक नम आंखों से उन्हें देखने लगी। वहीं अर्थ का चेहरा बेजान पड़ चुका था। आही का हाथ सिराज का हाथ में देखकर अर्थ बेजान नजरों से सिर्फ आही के हाथों को देखे जा रहा था। वहीं आही चुपचाप खड़ी थी। तभी सिराज बोला, प्रिंसेस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर सिराज? मैं भी यही हूँ और मेरी आही भी यही है। आराम से बताइएगा जो जो आपको बताना होगा, पर उससे नहीं, मुझसे, क्योंकि मैंने आही को ये नहीं सिखाया कि वो अनजान लोगों से बात सुने या उनसे बात करे। ये कहते हुए अर्थ अपने कदम आही की तरफ बढ़ाता है और एक झटके में सिराज और उसके हाथों को अलग करता है और कसकर उसकी कलाई पकड़ता है और एक डेविल लुक सिराज को देते हुए धीरे से उससे बोला, कहा था ना तुम्हारे सामने से उसे अपने साथ ले जाऊंगा, तो तुमने सोचा कैसे कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा? ये कहते हुए अर्थ आही बेहद खतरनाक ये कहते हुए अर्थ आही बेहद खतरनाक नज़रों से आही को देखता है और उसे खींचते हुए उस पार्टी हॉल से बाहर ले जाकर चला जाता है। आही की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वहीं सिराज गुस्से में अपने वाइन ग्लास को तोड़ते हुए थोड़ी देर पहले से उस फ़ोन कॉल को याद करता है जो उसे स्टडी रूम में आया था। सिराज के पास एक कॉल आया था जिस पर नाम देखकर कॉल पिक करता है और कुछ बोलने को हुआ, तभी उधर से किसी ने सीरियस आवाज़ में कहा, प्लान काफ़ी अच्छा है मेरी चीज़ को अपने पास रखने का, पर अफसोस तुम्हारा प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब मैं चाहूँगा। और फिर रुककर आगे बोला, मैं आ रहा हूँ और तुम्हारी नज़रों के सामने से तुम्हारी ही इकलौती बेटी को ले जाने। ओह, तुम बस मुझे देखते रह जाओगे पर कुछ भी उससे कह नहीं पाओगे। हा 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 हा। इधर से अर्थ के शैतान की तरह हंसने की आवाज़ गूंजती है, जिसे सुनकर सिराज गुस्से से बोला, मेरी मजबूरी का तुम फ़ायदा मत उठाओ एसार, बहुत बुरा हाल करूँगा मैं। बस एक बार मैं अपनी बेटी को सब अच्छे से समझा पाऊँ और उसे ये सबूत दे पाऊँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो अनाथ नहीं है। हाँ, करेक्ट योर वर्ड्स, अनाथ वो कभी थी ही नहीं। मैं जो था उसके लिए, उसे मैंने कभी तुम्हारी कमी नहीं होने दी। ये बात अभी वो खुद तुमसे कहेगी, सुनकर तसल्ली कर लेना। अर्थ अपने मूविंग चेयर पर मूव होते हुए शैतानों जैसा बोला और फिर वो कॉल सीधे डिस्कनेक्ट कर देता है। सिराज गुस्से में अपना सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। वहीं सिराज इस समय हॉल में खड़ा अर्थ को ही सारी बातें सोच रहा था जो सब सच था, क्योंकि आही ने वही कहा जो अर्थ ने कहा था और अर्थ ने वही किया जो उसने खुद कहा था। सिराज गुस्से में यही सब सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं अश्वेत ये सब देखकर मन में बोला, इस एएसआर का अंकल के बीच लगाई गई आग को अभी हवा देना है, क्योंकि इनका साथ में आना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है और मुझे जल्द से जल्द आही को यहाँ लाना होगा, तभी मैं उससे शादी कर पाऊँगा, वरना इस एएसआर को देखकर पूरा लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक इंसान है। ये सोचते हुए वे वहाँ से चला गया और सांची उदास होकर ये सब देखती रहती है। वहीं कुछ ही देर में अर्थ की कार सीधे डार्क हेवन पहुँचती है। अर्थ खींचते हुए आही को कार से बाहर निकालता है और उसे सीधे अंदर ले जाके अपने मास्टर बेडरूम में ले जाता है और वहीं पड़े काउच पर उसे पटक देता है। आही खुद को संभालते हुए रोते हुए अर्थ को देखने लगती है और जो एकटक उसे देखे जा रहा था। क्या करने वाला है आही के साथ अर्थ? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आहा, प्लीज लो मॉन्स्टर मिस्टर हॉट। आही इस समय काउच पर सिकुड़कर सिसकियां भरते हुए रोई जा रही थी। उसी के जस्ट घुटनों के बल अर्थ बैठा उसके हाथों को अपने हाथों में लिए एकटक उसे देखे जा रहा था। अर्थ की आंखें लाल थीं। आही को इस समय अर्थ से डर लग रहा था। आही डरते हुए अर्थ के हाथों पर हाथ को पीछे खींचती है और अर्थ वापस से कसकर अपने दोनों हाथों को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए उसके हाथों को पूरा सूंघते हुए बोला, ई तुमने बिना मुझे बताए ऐसे क्यों किया आही? आही अर्थ की बात सुनकर सिसक कर धीरे से बोली, वो मुझे सांची ने इनवाइट किया था
और अगर मैं आपसे पूछती तो आप मुझे जाने को ना देते डेविल। ये कहते हुए आही तेज तेज सुबकने लगी। अर्थ उसे बहते आंसुओं को देखते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, आही, मैंने तुम्हें हमेशा से यही बताया है कि तुम मुझसे कभी छुपाकर कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे हर अगले कदम पर मेरी नज़र रहती है, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई आही कि तुम मेरे कैद से बाहर जा सको। ये कहते हुए अर्थ आही के हाथों को बेरहमी से मसलते हुए उस पर वाइप्स से क्लीन करने लगता है, जिसे कुछ देर पहले सिराज ने पकड़ा था। अर्थ पहले आही के हाथों को सूंघता, फिर उसे क्लीन करता, फिर अच्छे से सूंघता, फिर उसे और भी अच्छे से क्लीन करता है। इस बीच आही दर्द से सिसक के जा रही थी। उसका हाथ लाल पड़ चुका था और अर्थ लगातार उसे मसलते हुए क्लीन कर रहा था, जिस वजह से आही दर्द से सिसके जा रही थी, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अपना हाथ पीछा करने की। अर्थ किसी पागल के जैसे उसके हाथों को अब अच्छे से साफ कर लेता है और फिर उठकर आही के पास काउच पर बैठता है और आही के चेहरे को अपने हाथों में भरता है। आही उसके आंखों में देखने लगती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं में डबडबाई हुई थी। अर्थ अपने होठों से एक एक आंसू सक करने लगता है। आही अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका हाथ सुन पड़ चुका था लाल होकर। अर्थ उसके पूरे आंसू को सक कर लेता है और फिर आही को देखकर लो वॉइस में बोला, तुम्हारे मन में जो जो सवाल चल रहे हो वो मुझसे पूछो आही। आही अर्थ की ये बात सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और अर्थ की आंखों में देखकर धीरे से बोली, हाँ, क्या आप मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। अर्थ उसकी बात सुनकर अपना सर सिर्फ हल्के से हिलाता है, जिसे देखकर आही सबसे पहले पूछती है, ये सिराज राठौर कौन है। मेरा बिजनेस राइवल। अर्थ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उन्होंने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि उनको मुझे कुछ बताना है जो कि मैं उन्हें नहीं जानती, जबकि मैं उन्हें नहीं जानती और ना कभी उनसे मिली हूँ। आही अर्थ को देखकर बोली। अर्थ उसके वापस से बह रहे आंसुओं को अपने होठों से सक करते हुए बोला, हाँ, इसको जानने के लिए तुम्हें शुरू से सारी बातें जाननी होंगी आही। हाँ, तो मुझे बताइए, मुझे सब जानना है। आखिर क्यों उन्हें देखती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, क्यों उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई पराई नहीं है, वो मेरे अपने हैं। क्यों उनके साथ इतने कम समय रहने के बाद भी इतना सेफ महसूस हुआ मुझे सब बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सिसकियाँ भरने लगती है ये बोल के। अर्थ उसकी सारी बात सुनकर अपनी मुट्ठियाँ कसकर बनाता है और सीरियस वे में बोला, ही इज़ योर डैड आही। अर्थ की बात सुनकर आही का चेहरा एकदम से सफ़ेद हो गया और वो सुन्न होकर अर्थ को देखती रह गई। अर्थ हमेशा सटीक बातें बोलता था। आही उसकी बात सुनकर कुछ देर तक ऐसे ही सुन रही और वो धीरे से हकलाते हुए बोली, वो मेरे डैड हैं। अर्थ बेजान नज़रों से उसकी भरी हुई नज़रों में देखते हुए बोला, हाँ, वो तुम्हारे डैड हैं। ये कहते हुए अर्थ उसे छोड़कर उठ जाता है और बिना कुछ उसे दोबारा कहे सीधे रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं आही को अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात जानकर रिएक्ट कैसे करे। वो खुद के बालों में हाथ डालकर अपना सर नीचे करके बैठते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, मेरे डैड यानी सिराज राठौर मेरे डैड हैं। मेरे डैड मेरी फैमिली है। इसका मतलब मैं अब अनाथ नहीं हूँ। मेरे डैड मेरी पूरी फैमिली है मेरे पास। ओ माय गॉड, इज़ इट ट्रू। आही को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि इन सब चीज़ों पर, क्योंकि पैदा होने से आज तक उसे सिर्फ ये ताने मिले थे कि पैदा होते ही वो अपनी माँ को खो गई और बाप का कोई अता पता नहीं है। आही को हमेशा से यही सब ताने मिले थे और अब खुद अर्थ के मुंह से बात सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो जाए या फिर रोए। उसके चेहरे पे मिक्स्ड इमोशन थे। वो उठकर इधर उधर टहलते हुए खुद को पहले शांत करती है। वो पानी पीकर गहरी सांस लेती है और कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर खुद से बोली, आह, फाइनली मुझे मेरे डैड मिल गए और मुझे मेरी पूरी
खुद की फैमिली मिल गई। अब कोई मुझे बातें नहीं सुनाएगा और मैं भी अब सबकी तरह अपनी फैमिली, अपने डैड के साथ मस्ती करूँगी, बातें करूँगी। डैड को अपनी पुरानी सारी बातें बताऊँगी, उनसे मैं सब कुछ शेयर करूँगी। ये कहते वो रूम से खुश होकर घूमने लगती है। वो ये सोच सोच कर ही काफ़ी खुश थी। तभी आही के दिमाग में अचानक से एक बात आई और वो रुक जाती है और वो खुद बोली, पर क्या डैड को नहीं पता कि मैं उनकी बेटी हूँ? क्या उन्हें डे वन से नहीं पता था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी? कहीं वो मुझे जानकर भी अनजान तो नहीं दिखना चाहते? पर अगर ऐसा होता तो वो मुझे पार्टी में रोककर कुछ बताने के लिए क्यों कहते? आही ये सब सोचकर कंफ्यूज हो रही थी और चुपचाप बिना चेंज किए ही बेड पर लेट जाती है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, जैसे कि उसके डैड उसे पहले से ही जानते थे तो उन्होंने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया, वो अभी तक उसे खुद एक बार मिलने की कोशिश क्यों नहीं किए। आही यही सब सोचते हुए नींद में चली जाती है। उधर अर्थ अपने स्टडी रूम में अपने हाथों में इंजेक्शन लगाकर बेड पर बिल्कुल शांत लेटा था। उसके कठोर चेहरे पर इस समय शांति थी। इंजेक्शन वहीं टेबल पर पड़ा था और कुछ वाइट पाउडर जैसी चीज़ें भी टेबल पर बिखरी पड़ी थी। अर्थ एकटक सीलिंग को देख रहा था। उसकी पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। जब वॉल वॉच में करेक्ट रात के 12 बज रहे थे तब अर्थ अपने बेड से उठता है और सीधे स्टडी रूम लॉक करके आही के रूम की तरफ बढ़ता है। आही बिना ब्लैंकेट के ठंड से सिकुड़े हुए सो रही थी। एसी का टेम्परेचर लो था। अर्थ अंदर आता है। उसकी नज़र सबसे पहले आही पर जाती है। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए एसी का टेम्परेचर मीडियम में करता है और आही के करीब बैठकर उसके छोटे से चेहरे को सहलाता है। आही उसके गर्म हाथों को अपने चेहरे के नीचे दबाकर अर्थ से नींद में लिपट जाती है। अर्थ उसे बस देखता रहता है। कुछ देर बाद अर्थ उसके कपड़े निकालने लगता है। आही नेकेड उसके सामने हो जाती है। अर्थ उसके पूरी बॉडी को वाइप से क्लीन करता है। आही बार बार कसमसा जाती है। अर्थ धीरे धीरे उसके चेस्ट को रब करता है। आही शांति से अर्थ उसे क्लीन करने के बाद एक नाइट सूट लाता है और आही को पहनाता है। आही काफ़ी गहरी नींद में थी। अर्थ उसे नाइट सूट पहना देने के बाद उसके माथे को चूमते हुए उसके होठों को सक करता है। आही इतनी एडिक्ट थी कि अर्थ के होठों से भी वो नींद में ही उसके होठों को पाकर लिक करने लगी। अर्थ उसे ध्यान से देखने लगता है और उसी के साथ बेड पर उसे अपने भाव में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। आही उससे लिपट रही थी। अर्थ उसे ब्लैंकेट से पूरा कवर कर देता है। दूसरी तरफ एक होटल रूम में सिराज राठौर सोफे पर बैठा अपने सामने बैठे इंसानों को देखकर बोला, तुम्हारी एएसआर से क्या दुश्मनी है जो तुम उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ देने इतनी दूर चले आए। सामने अंधेरे में बैठा इंसान मक्कारी भरी मुस्कान के साथ बोला, दुश्मन का दुश्मन मेरे लिए दोस्त है और बस इसी दोस्ती के आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें ये बताने जहाँ बात रही एएसआर किस बात की दुश्मनी है तो अतीत में कई सारे राज पर अभी पर्दे उठने बाकी हैं, तो वक्त आने पर तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर सिराज बोला, मैं बस आज से 19 साल पहले का सच जानना है कि कैसे मेरी बेटी एएसआर के पास पहुंची और मेरी बीवी इस समय कहाँ है। इसके अलावा एएसआर से सारे पुराने हिसाब में अकेले लूँगा। उसकी बात सुनकर अंधेरे में बैठा इंसान उससे 19 साल पहले की बातें बताते हुए बोला। अगली सुबह डार्क हेवन रूम में आही की आंखें खुलती हैं तो उसके मुंह से आह निकल जाती है। आह, ये कहते हुए आही ब्लैंकेट से नीचे अर्थ के टाइट से पकड़े अपने चेस्ट के हाथों को हटाने लगती है क्योंकि अर्थ ने बहुत तेज़ी से प्रेस करके पकड़ा हुआ था। आही अर्थ से घूरते बोली, मिस्टर हॉट, दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। अर्थ अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए आही को देखता है और फिर अपने हाथों की पकड़ को ढीली कर देता है। आही को अब जाके सुकून मिला और वो मुंह बनाकर बोली, ऐसे कौन पकड़ता है इतनी टाइटली। ये कहते हुए आही अर्थ के हाथों को पकड़ते हुए अपने दूसरे चेस्ट पर नाइट गाउन के अंदर
यहाँ मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कोई रख लेती क्लिप है। लगा दूँ, उसे या अर्थ के टच को स्क्रीनशॉट लगा फील दूँ, करना था, लेकिन और धीरे धीरे उसके पॉकेट एफएम ने सब कंट्रोल में लेके वो ना कोई स्क्रीनशॉट काम कर रहा है इस सॉरी पे, मैं ना यहाँ कोई क्या बोलूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम कर रही है। इसलिए मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी, एपिसोड 44 Sorry. के लास्ट 2-3 पेजेस आप खुद पढ़ सो लेना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों So, को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।